बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की न्यूज़ रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे एक बहुत ही हैरत अंगेज़ खबर कि क्या आज भी इंडिया के इलेक्शन बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होते। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना गुज़श्ता कुछ दिनों से इंडियन रियासत उत्तर प्रदेश की सियासत में बहस का मौजू बने हुए हैं। जिन्ना के हवाले से ताज़ा तरीन बयान सुली देव भारतीय समाज पार्टी के रहनुमा ओम प्रकाश राजभर ने दिया है। राजभर ने दावा किया है कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना इंडिया के पहले वज़ीर आज़म बनते तो मुल्क तकसीम न होता। भारतीय जनता पार्टी और दीगर जमातों ने इल्ज़ाम लगाया है कि इंतखाबात के पेश नज़र मोहम्मद अली जिन्ना का तस्करा लोगों को खुश करने के लिए किया जा रहा है। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने भी जिन्ना साहिब का तस्करा किया था, जिसके बाद रियासत की सियासत में ज़बरदस्त बहस छिड़ गई थी। अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ समेत कई रहनुमाओं ने सवाल उठाए थे। अब मरकजी वज़ीर और बीजेपी रहनुमा अनुराग ठाकुर ने ओम प्रकाश राजभर के इस बयान पर सवाल उठाए। खबर रसा इदारे ANI ने अनुराग ठाकुर के हवाले से कहा है कि जब इलेक्शन आते हैं तो खुशामद की सियासत शुरू हो जाती है और कुछ लोग मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र शुरू कर देते हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने हाल ही में समाजवादी पार्टी के साथ इत्तेहाद किया है। दोनों जमातें उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में मिलकर मुकाबला करेंगी। राजभर पहले भारतीय जनता पार्टी के इत्तेहादी थे। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव के जिन्ना साहिब से मुताल्लिक बयान पर बहस हुई थी। अखिलेश यादव ने हरदोई में एक प्रोग्राम में कहा था कि सरदार पटेल जी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना साहिब एक ही इदारे में तालीम हासिल करने के बाद बैरिस्टर बनकर आए। उन्होंने इसी जगह पर तालीम हासिल की, वो बैरिस्टर बने, उन्हें आज़ादी मिल गई। इन्हें जद्दोजहद करनी पड़ी लेकिन वो बुज़दिलों की तरह पीछे नहीं हटे। अखिलेश यादव के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी समेत कई पार्टियों ने सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बयान पर एतराज़ करते हुए कहा कि इन्हें मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इनकी तफरका अंगेज़ ज़हनियत एक बार फिर इस वक्त सामने आई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना साहिब के बराबर लाकर जिन्ना साहिब की तारीफ करने की कोशिश की। ये बयानात इंतहाई शर्मनाक थे। बीजेपी के कई दीगर रहनुमाओं ने इसे मुसलमानों की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करार दिया। बीजेपी रहनुमा अमित मालविया ने अखिलेश यादव की तकरीर का एक हिस्सा ट्वीट किया और इल्ज़ाम लगाया कि वो वोट हासिल करने के लिए इस तरह के बयानात दे रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी, जो उत्तर प्रदेश के आइंदा इंतखाबात में अपनी ताकत के मुजाहरे के लिए तैयार है, उन्होंने भी यादव के बयान पर एतराज़ किया है और कहा है कि इन्हें ठीक से तारीफ पढ़नी चाहिए। ओवैसी ने कहा है कि जिन्ना साहिब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अखिलेश यादव ये समझ रहे हैं कि इनकी इस तरह की बात से कोई तबका या कोई वोटर खुश होगा तो वो गलती कर रहे हैं। ताहम तनाज़ा शुरू होने के बाद भी अखिलेश यादव अपने बयान पर कायम रहे। समाजवादी पार्टी के नादराय जैसे रहनुमाओं ने बीजेपी रहनुमाओं को मशवरा दिया कि जिन्ना साहिब के बारे में वो LK अडवाणी से सवाल करें। पिछली दिहाई में जब बीजेपी के रहनुमा और इंडिया के साबिक डिप्टी वजीर आजम लाल कृष्ण अडवाणी ने पाकिस्तान का दौरा किया था तो जिन्ना साहिब के बारे में इनके एक तारीफी बयान पर काफ़ी तनाज़ा खड़ा हुआ था। हालिया बरसों में उत्तर प्रदेश में जिन्ना साहिब का नाम मुसलसल सियासी बहस का मौजू रहा है। साल 2018 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से MP सतीश गौतम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU में लगी जिन्ना साहिब की तस्वीर पर सवाल उठाया था और गौतम ने सवाल किया था कि AMU में मुल्क को तकसीम करने वाले जिन्ना साहिब की तस्वीर लगाने की क्या वजह है, तस्वीर लगाने की क्या मजबूरी है। कुछ अरसे तक इस बारे में पूरे मुल्क में बहस छिड़ी रही, ताहम तस्वीर को वहाँ से नहीं हटाया गया। ये भी हकीकत है कि मोहम्मद अली जिन्ना साहिब ने अपने तकरीबन तमाम असासे AMU और 2 दीगर दरसगाहों पेशावर में इस्लामिया कॉलेज और कराची में सिंध मदरसतुल इस्लाम के लिए छोड़ दिए थे। इस वक्त BBC हिंदी ने LK अडवाणी के करीबी साथी कलकर्नी से बातचीत की थी, जिन्होंने जिन्ना साहिब पर बहुत काम किया है। कलकर्नी ने BBC के साथ फेसबुक लाइव में कहा, AMU में जिन्ना साहिब की तस्वीर 1938 में लगाई गई थी। ये सच है कि आज़ादी की जद्दोजहद में जिन्ना साहब एक दिन के लिए भी जेल नहीं गए, लेकिन इस तरह दूसरे लोग भी थे, वो भी कभी जेल नहीं गए। लेकिन क्या इससे आज़ादी की लड़ाई में इनका किरदार कोई कम हो जाता है? सन 1908 में जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को बर्मा में गद्दारी का इल्ज़ाम लगाकर 6 साल काले पानी की सज़ा सुनाई गई थी तो ये मोहम्मद अली जिन्ना साहिब ही थे जिन्होंने तिलक का मुकदमा लड़ा था। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसमें यह तय पाया कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़ेंगे। इस वक्त इंडिया में मोहम्मद अली जिन्ना साहिब की तारीफ़ें चल रही हैं और उनकी हसद में काफ़ी लोग खड़े हो गए हैं।